प्रदेश में विधानसभा चुनाव सरगर्मी अब तेज होते जा रही है। प्रत्याशी अपने चुनाव के लिए युद्ध स्तर पर जनता से आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। हमारी टीम ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 112 बारासिवनी खैरलांजी पहुंचकर प्रत्याशियों के आशीर्वाद लेने से लेकर रूट शो तक का कवरेज किया। वहीं हमने देखा कि राष्ट्रीय दल के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मनोज लिल्हारे को ज्यादा समर्थन मिल रहा है। क्षेत्र की जनता इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के साथ है। आइए जानते हैं इस चुनावी मुद्दे को किस तरह से विस्तार पूर्वक बताया। और मैं आपके साथ वीरेंद्र श्रीवास। इस वक्त हम वारासिवनी क्षेत्र क्रमांक 112 पर उपस्थित हैं, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमारे साथ में मनोज लिल्हारे जी से हम खास चर्चा करेंगे कि इस बार वो किस मुद्दे पर चुनाव की बातें करना चाहते हैं। नमस्कार मनोज भाई। जी भाई साहब, धन्यवाद जी। आपके चैनल के माध्यम से हम ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से इस बार जो मुद्दा है आपके चुनाव को लेकर के, हमेशा जो लोग चुनाव लड़ते हैं तो सड़क बिजली पानी को लेकर के लड़ते हैं, इस बार आपके क्या उद्देश्य और क्या मुद्दे हैं? जी भाई साहब, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैंने कई बार मीडिया के माध्यम से ये चीज़ बता करके क्लियर किया है कि कभी भी नेता जो आते हैं हर बार मुद्दे लेकर के आते हैं सामने, और हर बार वादे लेकर के सामने आते हैं, और जब समय आता है 59 महीने जब बीत जाते हैं तब तक इनको मुद्दों का और वादों का कोई ध्यान नहीं रहता। 1 महीने के लिए सब ऑफर लेकर के आते हैं। 1 महीने तक अभी तक आपने देखा होगा, अभी तो घमासान दीपावली ऑफर चल रहा है। सामने कांग्रेस खड़ी है, अपने ऑफर बता रही है, भाजपा खड़ी है, अपने ऑफर बता रही है। सब अपने अपने ऑफर बता रहे हैं और सब अपने अपने वादे कर रहे हैं, कस्में खा रहे हैं, और सब गरीबों के लिए मसीहा बने खड़े हुए हैं अभी के समय में। लेकिन कौन समय आने पे गरीबों के लिए मसीहा बन के खड़ा रहता है, आप मुझे ये बताइए भैया। भाई साहब, सबसे बड़ी चीज़ ये, जिसका दोना ढरकता है वही रूखा खाता है, ये कहावत बनी हुई और ये सही सत्य कहावत है। अब रहेगी बात हमारे मुद्दों की, तो हमारे मुद्दे तो भाई साहब ये है कि आज के समय में जनता मुद्दे बताएगी और उसको पूरा करके हम देंगे। इसलिए हमने कोई अपना वचन पत्र नहीं छपवाया। इसलिए नहीं छपवाया कि वचन पत्र में अगर आपने 10 वचन लिए तो 10 वचन में आप कितने वचनों को पूरा कर रहे हैं, पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए और सभी के वचन पत्र निकाल करके देख लीजिए आप कि अगर उन्होंने जो वादे किए हैं वो वादों को पूरा नहीं कर पाए हैं, और ऐसे वादों को पूरा किए जो लोगों को आवश्यकता जिस वादों की नहीं है। तो आज के समय में मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि इस बार जनता मुद्दे बताएगी और उस मुद्दे को हम पूरा करके देंगे। जी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे ऐसे क्रियान्वयन दिखाए हैं जिसमें सरकारी योजनाओं को देखकर इस बार लाडली बहना और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिसको आड़े लेकर के इस बार चुनाव के मुद्दे की बातें कर रहे हैं। लेकिन आप भी भारतीय जनता पार्टी से इससे पहले थे, आपने भी काफ़ी ऐसे योजनाएं देखी और आपने भी अपना इसका क्रियान्वयन किया है। आप चूँकि इस समय में वर्तमान में आप सरपंच भी हैं, आपके क्षेत्र में काफ़ी विकास की बात भी बोलें तो बहुत सारे विकास भी आपने किया है। किन मुद्दों को लेकर के और इस बार क्या सरकारी योजनाएं भी आपके इस मुद्दों पर सामने रहेंगी? देखिए, उसमें मैं आपको ये बात बता दूं कि सरकार चाहे कांग्रेस की बने, सरकार चाहे भाजपा की बने, चाहे सरकार हाथी की बन जाए या सरकार हमारी बन जाए, सरकार किसी की भी बन जाए, उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि जो मतदाता है, जो ग्रामीण अंचल में रहने वाला है या जो अपने जितने भी सामान्य वर्ग के लोग आते हैं और जो मतदाता है, तो ये कमाएंगे तो खाएंगे। कोई किसी के घर ला करके नहीं देता है। यानी रोजगार की बात करें तो आप रोजगार बता रहे हैं, सरकार जो है, सरकार कोई भी रहेगी, सरकार का काम है कि योजनाओं को लॉन्च करना। सभी सरकार जितनी आएंगी कोई ना कोई योजना लेकर के आएगी। सरकार योजनाओं के बगैर चल ही नहीं सकती। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का काम है कि उस योजना को हितग्राही तक पहुंचाना। आज के समय में हमारी जो लड़ाई है स्थानीय जनप्रतिनिधियों से है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है और हमारा जो जिला है ये आज किस स्थिति में पड़ा हुआ है ये आप लोग जानते हैं। लेकिन उस स्थिति में हम लोग तो पहुंच जाएं पहले कि जाकर के विधानसभा में क्वेश्चन उठाने वाला, टेबल पे हाथ पटक करके बोलने वाला एक व्यक्ति वहां पहुंचे। तो ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, पूरे जिले के स्थानीय नेता, आप देख लीजिए जिस समय में प्रश्नकाल चलता है, जिस समय में विधानसभा में सत्र चलते हैं, उस समय यहाँ से कोई क्वेश्चन क्यों नहीं उठाता, क्यों नहीं करते विकास की बात, और क्यों नहीं लाते यहाँ कोई कंपनी, कोई अच्छी चीज़ें, जैसे भी जो हितग्राहियों के काम में आए। और आज यहाँ सबसे बड़ी पलायन पड़ा हुआ है, किसान पड़ा हुआ है, और गरीबों का जो मसीहा बन करके सामने आते हैं, तो मुद्दों की बात में गरीबों का जो ये मसीहा बन करके सामने आते हैं। तो आपने देखा होगा पिछले बार मीडिया में खूब चला था, 1 साल पूर्व की बात है, मीडिया में खूब चला था। हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र डोंगरमाली में है, उस उप स्वास्थ्य केंद्र में हमने लड़ाई लड़ी थी। हमने रंगे हाथ नर्सों को पकड़ा था 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए। तो ये बताइए, आज तक के कोई नेता हमसे पूछने क्यों नहीं आया कि भाई साहब इस लड़ाई में आपको कितनी सफलता मिली, कितनी सफलता नहीं मिली? क्या आपने बोला हम गरीबों का साथ देने के लिए खड़े हैं? जब गरीबों की साथ, तो ये बताइए, अब डोंगरमाली जैसा हॉस्पिटल, उप स्वास्थ्य केंद्र, क्या वहाँ पे धनाढ़ व्यक्ति डिलीवरी कराने आता होगा? वहाँ पे भाई साहब ऐसा व्यक्ति डिलीवरी कराने आता है जिसके पास में सही में 1 रुपये नहीं होता, और उससे 5-5 हज़ार रुपये की रिश्वतखोरी लेकर के वहाँ डिलीवरी करवाते थे। जब हमने उस पर कार्रवाई की,
कार्रवाई करने के बाद में 47 महिलाओं ने अपना एफिडेविट दिया। वो भी एफिडेविट काहे में दिया, 50 रुपए के स्टाम्प में एफिडेविट दिया, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है स्टाम्प, जिसमें अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी लिख दे तो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के नाम से हो जाती है। ऐसे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टाम्प में सब महिलाओं ने अपना एफिडेविट बना करके दिया और उस एफिडेविट को ले जाकर के हमने माननीय कलेक्टर महोदय को दिया। आज तक की उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कलेक्टर महोदय ने उसे कचरे के डिब्बे में, भारत सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त स्टाम्प है उसको कचरे के डब्बे में फेंका रखा है। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो हम तो यही तो समझेंगे ना, कचरे के डब्बे में पड़ा है, रद्दी की फाइलों में पड़ा हुआ है, क्यों नहीं हुई उस पर कार्रवाई? बताएं। अगर आप गरीबों के मसीहा हैं, आप गरीबों के लिए खड़े रहने का वादा करके जाते हैं, तो जिस समय ये लड़ाई लड़ी गई थी उस समय से लेकर आज तक के स्थानीय किसी भी जनप्रतिनिधि का, स्थानीय किसी भी नेता का आज तक एक फोन कॉल भी नहीं आया कि भाई साहब इस विषय में हुआ क्या है। तो बताएं, कौन न्याय दे रहा है? गरीबों के साथ खड़ा कौन है? कोई नहीं रहता भाई साहब। मैंने आपको बताया, कहावत बहुत अच्छी बनी है, जिसका दोना ढरकता है वही रूखा खाता है। सिर्फ ये वादे करके अपने वादों को भूल जाने के लिए सामने आते हैं और गरीबों का जो ये मसीहा बताते हैं, कोई गरीबों का मसीहा नहीं है भाई साहब। अगर सरकार किसी की भी बन जाए, गरीब व्यक्ति कमाएगा तो खाएगा, किसी के घर कोई ला करके देने वाला नहीं है। और सरकार अपनी योजनाएं लाएगी, चाहे वो कांग्रेस की बने चाहे भाजपा की बने। राष्ट्रीय दल के नेता का आरोप है कि मनोज लिल्लारे जैसे व्यक्ति सिर्फ एक ही रोड पर सीमित हैं। वो पूरे 12 विधानसभा में उनको ये तक नहीं पता कि यहाँ पर कितने बूथ हैं, यहाँ पर किस स्तर से कार्य किया जाता है। ये सारे आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, इसको आप कितना सही मानते हैं? देखिए, ये तो बात आ गई कि अगर अपना व्यक्तित्व अच्छा, अपना वर्चस्व अच्छा और कुछ कर गुजरने की अगर आप में हिम्मत है, तो ये बताइए कि आज ये बूथ प्रमुख आप लोगों ने जो बनाया है, मनोज लिल्लारे का कोई बूथ प्रमुख नहीं, तो आप ये कैसे जान रहे हैं कि बूथ प्रमुख नहीं है? मेरे पास कार्य करने वाले, हर गांव में कार्यकर्ता मेरे काम करने वाले हैं। क्योंकि आज के समय में जो मैं सामने आया हूँ, स्थानीय जो हमारे जो जमीनी स्तर के जो लोग हमारे पड़े हुए हैं, जो मतदाता हमारे रखे हुए हैं, जो हितग्राही हमारे रखे हुए हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं सामने आया हूँ। नहीं तो मुझे सिर्फ अपना नाम लॉन्च करके सामने आकर के कुछ चंद रुपयों को लेकर के बैठने के समय आ गया था। मैं चाहता तो इन लोगों से पैसे लेकर के बैठ सकता था। मुझे प्रेशर भी आया बैठने का, पैसों का ऑफर भी आया मेरे तरफ में कि आप इतने पैसे ले लीजिए, बैठ लीजिए, अपना फॉर्म उठा लीजिए। फॉर्म उठाने के दिन मुझे तो बड़े बड़े ऑफर थे, मेरी नीलामी लगा दी गई। लेकिन आज सब चीज़ों को मैंने जूते की नोक पे रखा है। और आज स्थानीय जनप्रतिनिधि दल के नेता का आरोप है कि मनोज लिल्लारे जैसे व्यक्ति सिर्फ एक ही रोड पर सीमित हैं। वो पूरे 12 विधानसभा में उनको ये तक नहीं पता कि यहाँ पर कितने बूथ हैं, यहाँ पर किस स्तर से कार्य किया जाता है। ये सारे आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, इसको आप कितना सही मानते हैं? देखिए, ये तो बात आ गई कि अगर अपना व्यक्तित्व अच्छा, अपना वर्चस्व अच्छा और कुछ कर गुजरने की अगर आप में हिम्मत है, तो ये बताइए कि आज ये बूथ प्रमुख आप लोगों ने जो बनाया है, मनोज लिल्लारे का कोई बूथ प्रमुख नहीं, तो आप ये कैसे जान रहे हैं कि बूथ प्रमुख नहीं है? मेरे पास कार्य करने वाले, हर गांव में कार्यकर्ता मेरे काम करने वाले हैं। क्योंकि आज के समय में जो मैं सामने आया हूँ, स्थानीय जो हमारे जो जमीनी स्तर के जो लोग हमारे पड़े हुए हैं, जो मतदाता हमारे रखे हुए हैं, जो हितग्राही हमारे रखे हुए हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं सामने आया हूँ। नहीं तो मुझे सिर्फ अपना नाम लॉन्च करके सामने आकर के कुछ चंद रुपयों को लेकर के बैठने के समय आ गया था। मैं चाहता तो इन लोगों से पैसे लेकर के बैठ सकता था। मुझे प्रेशर भी आया बैठने का, पैसों का ऑफर भी आया मेरे तरफ में कि आप इतने पैसे ले लीजिए, बैठ लीजिए, अपना फॉर्म उठा लीजिए। फॉर्म उठाने के दिन मुझे तो बड़े बड़े ऑफर थे, मेरी नीलामी लगा दी गई। लेकिन आज सब चीज़ों को मैंने जूते की नोक पे रखा है। और आज स्थानीय जो हमारे हितग्राही हैं, स्थानीय जो हमारे ज़मीनी स्तर के लोग जो हमारे बैठे हुए हैं, उनके साथ मैं कंधे से कंधा मिला करके चल रहा हूँ। और बात इनकी बच गई कि भाई एक ही क्षेत्र में, तो ये कैसे मान ले एक ही क्षेत्र में? भाई मैं रोज निकल रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, प्रसार कर रहा हूँ। और हमारे साथ जो संगठन जुड़ा हुआ है, आज आप देख लीजिए संगठनात्मक तौर पे कि जनता इनको जवाब देने के लिए खड़ी है। और बात आ जाती है कि जैसे चुनाव में कई बातें आती है, चुनाव में ये बात आती है कि चुनाव में बड़ा भक्कम पैसे लग रहे हैं, चुनाव में लोग खरीद करके ला रहे हैं, मतदाता पैसे लेकर के वोट कर रहे हैं, दारू पी के। तो सब बात गलत है भाई साहब। आज की तारीख में आप हमारे साथ में देखिए, आप न्यूज़ चैनल उठा करके देख लीजिए, मीडिया उठा करके देख लीजिए, हमारे साथ में खुल करके लोग सामने आए। और उसके बाद भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो मतदाता, जो मेरे साथ में मेरा कार्यकर्ता, जो मेरे साथ जो हितग्राही साथ में घूम रहा है, कंधे से कंधा मिला करके घूम रहा है। और मुझे एक ही शौक है से पान खाने का, तो पान अगर मेरे खाने का शौक है तो वो भी पान का पैसा वो खर्च करता है और अपने जेब में मेरे लिए पान बचा करके रखता है कि भैया के पास पान खत्म हो जाएगा तो मैं उसको खिलाऊंगा। आज निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से हर एक व्यक्ति सामने खड़ा, और इसके पूर्व में भी निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से हर व्यक्ति सामने आकर के खड़ा था। बस ये तो इन लोग नेताओं ने सोच खराब करके रखे, नेताओं ने माहौल खराब करके रखे, डर का माहौल, पैसे का माहौल, दारू का माहौल, इस सारे माहौलों को बड़े बड़े स्तर के नेताओं ने, जिनने अनाप शनाप कमाई करके रखा। और अच्छा हो गया सवाल आपने पूछा, मैं भी थोड़ा सा ध्यान भूल गया था। मुझ पे एक फेसबुक में डला हुआ था कि
मनोज लिल्लारे की ईडी जांच क्यों नहीं कर रही? तो ये बताइए, मैं 4 रुपए का आदमी, मेरे को ईडी की काय की जांच भैया। और अगर ईडी की जांच की भी बात आ रही तो मेरे घर में एक एसडीओ थे पीडब्ल्यूडी विभाग में, मेरे पापा प्रिंसिपल थे, मेरा एक भाई सब इंजीनियर है, माइंस इंजीनियर है माइंस में, एक मेरा भाई सिविल में इंजीनियर है। ये बताइए जितने भी यहाँ पे नेता, जो स्थानीय नेता चुनाव लड़ रहे हैं, इनके खून खानदान में कितने व्यक्ति सरकारी कर्मचारी थे, बताइए आप। और उसके बाद में जिस समय में ये स्थानीय नेताओं के जब यहाँ पे जिस समय में आगमन हुआ था, तो हमारे पूर्वज बताते हैं कि ये सिर्फ लोटा और गिलास लेकर के आज यहाँ आए थे। और आज इनको देख लीजिए, एक गाड़ी सामने फार्चूनर घूम रही है तो उसके पीछे में 50 गाड़ी दूसरी फार्चूनर घूम रही है, और उसके में बैठे हुए गनमैन लोग बैठे हैं, गन लेकर के घूम रहे हैं। इनके लोग कैसे कैसे घूम रहे हैं आप देखिए, तो इनके पास कहाँ से पैसा आया? ईडी की जांच तो इनके घर होना चाहिए कि आपके पिताजी लोटा थाली लेके आए थे और ये करोड़ों अरबों की संपत्ति आपने बनाई कहाँ से, क्या किया आप लोगों ने, बताइए ना। इनसे सवाल कोई क्यों नहीं पूछता कि इतना पैसा आपके पास आया क्या, कैसे? ठीक है, विधायक आप बन गए, 80,000 रुपये आपकी तनख्वाह है। और डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी, माननीय डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी विधायक बने, 80,000 रुपये तनख्वाह। देख लीजिए, जिस दिन योगेंद्र निर्मल जी चुनाव हारे, उसी दूसरे दिन उन्होंने अपनी गाड़ी भी बेच दी है, दूसरे दिन अपना ड्राइवर भी बेच दिए। ये होते हैं ईमानदार नेता। ऐसी ईमानदारी के साथ आप सामने आइए। आप तो एक बार नेता क्या बने, आप तो फार्चूनर को मानने लगे। वाह, इतना पैसा बहुत अच्छा, कहाँ से ला लिया आपने पैसा? बताना पड़ेगा आपको, जनता को एक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ईडी की जांच मनोज लिल्लारे से बैठाने की बात कर रहे हैं, आपके घर पहले ईडी की जांच होना चाहिए। और ये बात अगर आती कि कोई भी व्यक्ति विधानसभा में अगर फॉर्म भरता है, तो आज पूरे 12 व्यक्ति ने फॉर्म भरा, सबके घर ईडी की जांच करवाइए। इसके पहले पूर्व में हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से दरबू सिंह उइके जी ने चुनाव लड़ा है। बताइए भाई, चुनाव लड़ना अधिकार है हमारा, चुनाव लड़ने के लिए कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है, चुनाव लड़ना अधिकार है हमारा। और अगर आप लोकप्रिय नेता हैं, लोकप्रियता से अगर आप सामने हैं, तो जनता खुद निकल के आपके साथ में आएगी। भीड़ बढ़ाने के लिए पैसे नहीं लगते भाई साहब, लोकप्रियता लगती है। लोगों के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके चलना पड़ता है, तब जाकर के लोकप्रियता जुड़ती है। आप एक मीटिंग कराने के 25,000 रुपये दे रहे हैं और वहाँ 5 व्यक्ति बैठते हैं, आपको 5,000 रुपये का एक व्यक्ति पड़ रहा है। इस जगह ढाकिए कि आपने 25,000 रुपये मीटिंग कराने का दिया, कहाँ से लाया वो 25,000 रुपये? नहीं तो हमारी मीटिंग में हम जहाँ जाते हैं बैठते हैं, वहाँ पे वो घर वाला 5 लीटर दूध खरीद करके अपने पैसे से मीटिंग रखवाता है और हमारे को चाय पिलवाता है, हमारे कार्यकर्ताओं को चाय पिलवाता है। ये सारी चीजें अभी तो, ये बहुत सारी चीजें खुल करके सामने आने वाली। जितना आप मुझे छेड़ोगे, मैं एक बात एक लाइन में खत्म कर देना चाह रहा हूँ। जनता एक बात को सोचे कि सारी सच्चाइयां अगर इनमें है, तो मुझ में भी कोई एक बुराई ढूंढ करके बताए, तब मैं बताऊंगा इनमें कितनी बुराई है। अगर ईडी की जांच की बात आती तो पहले शुरुआत इनके घर से कराई जाए ईडी की जांच की। मैं तो तैयार हूँ, मैं तो रोड पर बैठा आदमी हूँ, जो 4 रुपए का आदमी, मेरे घर आए जांच वाले करें, मैं तो सबका हिसाब देने तैयार हूँ। लास्ट सवाल हमारा एक ही है, आप अब जनता के बीच में अपना आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं, कितना प्रतिशत आपको जनता के बीच से मिल रहा है, और इस बार उन विश्वासों के साथ पे आप चुनाव पर लड़े हैं? जी, अब ये तो क्षेत्र में आप लोग घूम ही रहे हैं, और साथ में जनता का जो विश्वास है, जनता का विश्वास हमारे साथ बना रहेगा। और आज जिस हिसाब से जनता का समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे साथ आप देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से, और आप लोग क्षेत्र में घूम ही रहे हैं, सभी जगह आपको पता चल गया होगा कि हमारे साथ लोग कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। और जनता का आशीर्वाद अंतिम समय तक के हमारे साथ ही रहेगा। इनका पैसा, इनकी दारू, ये सारी चीज़ें एक जगह खड़ी रह जाएगी। इस बार कोई दारू पैसे का चुनाव नहीं है, इस बार स्वयं जमीनी स्तर का कार्यकर्ता अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने तैयार है। और वो दिख ही रहा है, आज की तारीख में हम जहाँ जा रहे हैं, हमको भरपूर जन समर्थन मिल रहा है, और सब लोग हमारा सहयोग पूर्ण रूप से कर रहे हैं। आपने सुना जिस प्रकार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मनोज लिल्लारे जी ने अपनी बातें रखी, और जिस तरह उन्होंने अपनी बातें रखी कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और बिना किसी मतभेद के चुनाव होना चाहिए, विषय लगे नहीं दिखाई दे रहे हैं, बाकी भाजपा और कांग्रेस के झंडे लगाए दिख रहे हैं। आपकी इसमें ऐसा कमी वैसी कुछ बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इनको लेकर के क्या कहना चाहिए? जी हाँ भाई साहब, मैं ये आपको बता दूं कि जैसे झंडे और बैनरों की सिंबल की जो बात आती है, तो इसमें पर्याप्त रूप से जितने हमारे पास जैसे जैसे आ रहे हैं उसको हम लगवा दे रहे हैं। और हमें जो पार्टी सिंबल है वो लेट मिलता है, निर्दलीय प्रत्याशी को बाद में मिलता है। और कांग्रेस और भाजपा के पास में यथावत पहले से निर्धारित रहता है कि उनको कौन सा सिंबल मिलने वाला है, तो उनकी प्री प्लानिंग तैयारी रहती है। हमें तैयारी बाद में करना पड़ता है। उसमें एक चीज़ हमारे साथ एक छोटी सी विसंगति गुजरी है, इस विषय को मैं आपको डिटेल से थोड़ा बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जिस दिन हमें पार्टी सिंबल मिला, उसी दिन हम लोगों ने क्या काम किया था कि पार्टी सिंबल के साथ में हमने पहले फेसबुक व्हाट्सएप में अपना पार्टी सिंबल ना डालते हुए पहले ऑर्डर लगाया था झंडे और बैनरों का। अब हमें समझ नहीं आया, यही चीज़ हमें समझ नहीं आई कि हमने चलो उनको जो
फ्री में तो झंडे नहीं छपवा रहे थे, जो भी लग रहा था उनको देते ही हम, ऐसी बात नहीं थी। और सारी बात होने के बाद में, सारी चीज़ें हो जाने के बाद में, उन्होंने हमको संडे तक, रविवार तक के हमें रोक करके रखा कि भाई साहब आपके झंडे तैयार हो गए, डाक बन गई है, गाड़ियों में लोड हो गई है, सारी चीज़ें उन्होंने हमें करके रखा। हमने भी सोचा भाई जब गाड़ियों में लोड हो गई तो घर आना ही है। अब हमें कुछ दाल में काला दिखा रविवार के दिन, तो हमने सोमवार को भेजे वहाँ की जो प्रिंटिंग प्रेस में हमने दिया था, वहाँ पे भेजे, तो हमें पता चला कि रविवार के दिन तो हमारे झंडे ही नहीं हुए। अब ये किसका प्रेशर है, किसका दबाव है, क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ, ये हमें तो समझ नहीं आया। इसके लिए हम दोषी किसी को बनाना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं से तो प्रेशर आया, क्योंकि देखिए भाई साहब, हर दुनिया में हर व्यक्ति पैसा कमाने बैठा है। हम उनसे फ्री में तो नहीं करवा रहे थे, पैसों से ही करवा रहे थे, लेकिन हुआ क्या बताइए, कहीं ना कहीं से प्रेशर आकर के वो भी हमारी चीज़ें रुकवा दी। कि आज इनको इतना डर है कि मनोज लारे के झंडे अगर सही सलामत लग जाएंगे, दीवाने हैं लोग झंडों के। आज हमारे घर में झंडे के लिए सवेरे से शाम तक के हमारे क्षेत्र के पूरे हर गांव के कार्यकर्ता आ रहे हैं और खाली हाथ वापस जा रहे हैं। फिर भी उसके बाद में हम लोगों ने जैसा जैसा हमारे साथ में बना, जितना हमारे को समझ में आया, वैसे हम यहाँ बालाहाट से झंडे छपवा करके बुलवा रहे हैं और धीरे धीरे करके हमारे झंडे लगना चालू हो जा रहे हैं। 12 से 13 तारीख तक क्षेत्र के हर जगह पे हमारे झंडे लग जाएंगे। हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं कि झंडे जल्द से जल्द हमारे आ जाए और लग जाए। प्रत्याशियों के दबाव की बात करें तो अभी करेंट कंडीशन में आपके ऊपर में काफ़ी बड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है, और लोग सूत्रों की माने तो कुछ लोग चाह रहे हैं कि अभी आप पुनः फिर से बैठ जाए और किसी को समर्थन कर दे। ये बात को लेकर के कितना मानना चाहेंगे आप? जी हाँ, अभी मुझे कुछ जगह से फ़ोन भी आए थे, 2-3 दिन पहले फ़ोन आना चालू हो गए थे कि भई आपने तो समर्थन कर दिया या समर्थन करने वाले हैं, ऐसा चल रहा है क्षेत्र में, चर्चा चल रही है कि बड़े-बड़े स्तर के नेता आपके घर आने वाले हैं, आपको उठा करके फिर से गौरव पारधी जी जैसे मंच पे ले जाने वाले हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि 2 तारीख जिस दिन फॉर्म उठाने का दिन था, उस दिन मुझ पे बहुत सारे प्रेशर आए थे, पैसों की डिमांड भी आई थी कि इतने आपको दिए जाते हैं, उतने दिए जाते हैं, आप फॉर्म उठा लीजिए। तो मैंने सारी चीज़ों को उस दिन ठुकरा भी दिया है। और आने वाले समयों के लिए मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरे स्थानीय निवास पे ही, या मैं जिस समय लोगों के साथ में अपने प्रचार प्रसार में रहूँ, किसी भी स्तर के कोई भी हमारे बड़े जितने भी वरिष्ठ नेतागण आते हैं, किसी भी क्षेत्र से आ जाए, मैं समर्थन नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि समर्थन मुझे देना रहता तो मैं फॉर्म ही डालने नहीं जाता। हाँ, अगर आप सभी स्थानीय या बड़े जितने भी नेता कहीं से भी आएंगे, किसी भी क्षेत्र से आएंगे, तो उनसे मेरा एक ही है कि समर्थन मैं एक शर्त पे दे सकता हूँ, अगर मेरी शर्त आप पूरी कर दें तो। वो शर्त मैं मीडिया के माध्यम से जनता को बताना चाहूँगा। मेरी शर्त यह है कि जो मतदाता सूची होती है, उस मतदाता सूची से मनोज लिल्हारे का नाम काट दिया जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, पर किसी पैसे के दबाव में आके, किसी राजनीतिक दबाव में आकर के, किसी बड़े स्तर के नेताओं के दबाव में आकर के मैं किसी को समर्थन नहीं करने वाला हूं। क्योंकि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सभी को चुनाव लड़ने और वोट देने का अधिकार होता है, जिसका मैं उपयोग कर रहा हूं। आज मुझे कोई नहीं बैठा सकता, और मैं बैठूं भी तो क्यों बैठूं? उसका कारण सबसे बड़ी चीज़ कि मैंने किसी का खाया के प्रेशर में नहीं हूँ। मैं अपना कार्य स्वयं करना जानता हूँ, जो आज मैं कार्य कर रहा हूँ। और मुझे जनता ने सामने लेकर के आया है, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं ने सामने लेकर के आया है, ग्रामीण अंचल के कार्यकर्ताओं ने मुझे सामने लेकर के आया है। तो मैं आज उनको धोखा नहीं दे सकता। उनके साथ में मैं कंधे से कंधा मिला करके अंतिम क्षणों तक चलने के लिए तैयार हूँ। क्षेत्र की जनता से मेरा अनुरोध है, किसी भी प्रकार की कोई अफवाह में ना जाएं। ये अफवाह, चुनाव एक अफवाह का ढेर होता है। सभी लोग समय देखते हुए अफवाह फैलाते हैं ताकि इसका वोट बैलेंस कम हो, इसके कार्यकर्ता टूटना चालू कर दे। तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके मेरी विनती है और अनुरोध है कि किसी प्रकार की कोई अफवाह में ना जाए। हम अंतिम क्षणों तक आपके साथ में खड़े हैं और आपको भी अंतिम क्षणों तक हमारे साथ में खड़े रहना होगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ। तो आपने सुना कि जिस तरह मनोज लिल्हारे जी ने बताया कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, वे किसी के दबाव में आकर, किसी के बहकावे में आकर अपने वोट को बहकावे में आकर के ना दें। अपना नेता आपको चुनने का अधिकार है, आप इसे चुनें और निष्पक्ष चुनाव के 17 तारीख को मतदान करने जरूर पहुंचे। मैं आपके साथ वीरेंद्र श्रीवास, वॉइस ऑफ राष्ट्र के लिए। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।